एफडीआई सबसे ज्यादा आ रहा है, आईएमएफ कह रहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, मिलिट्री पावर बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा, हर चीज में हम बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ इतनी दिक्कतें हैं तो ये हम बढ़ कैसे रहे? आज हमारा यूएस से ज्यादा ग्रोथ रेट कैसे, जो आईएमएफ। इंडिया ने जब देरपा इस्लाहात की थी अपनी मईशत के अंदर, तो 10-15 साल पहले वो खैरबाद आईएमएफ को कह चुके हुए हैं। आज उनके पास जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो $600 बिलियन से ज्यादा की। पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व्स हैं वो आर लेस देन $11 बिलियन। रेशियो 1:3 था बिटवीन डिफेंस स्पेंडिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आज वो 1 हमारा तो 8 उनका। ये कौन सा बैलेंस है? क्या कोई मुल्क ऐसा है जिसका डिफेंस का खर्चा कर्जों से लिया जाता है? इतना बिजनेस इंडिया को लूज कर रहे हैं जीसीसी में, उनकी मार्केटिंग और उनकी एम्बेसीज इतना काम कर रही है कि वी हैव लॉस्ट बिजनेसेस। आपको मैं देखें सर, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जून 14 को उन्होंने ट्वीट की कि पाकिस्तान बिकम्स अ मैन पावर एक्सपोर्ट लीडर इन द रीजन डिस्पाइट द पेंडेमिक, लीविंग बिहाइंड इंडिया एंड बांग्लादेश इन द एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर इन 2020। अरशद साहब, क्या बातें कर रहे हैं आप? पिछले साल 15 अक्टूबर को पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीजास बैंड हो गए थे और आज तक बैन है। आपको पता है यूएई में ओनली सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर गेटिंग वर्क वीजास फॉर पाकिस्तान, वेयर एज इंडिया के लिए खुला हुआ है। इंडिया के प्लेन लोड्स जा रहे हैं। एक्सपो 2020 शुरू हो रहा है अगले महीने में। आई मीन दुबई एयरपोर्ट इज फिल्ड विद इंडियन वर्कर्स। कौन से फिगर्स की आप बात कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का वन हिंदुस्तान न्यूज़ में। दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि आईएमएफ ने हाल ही में 2021-22 के दुनिया के तमाम देशों के ग्रोथ रेट्स जारी किए हैं, जिसमें भारत पहले नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, भारत दुनिया के सभी देशों को पछाड़कर आने वाले 2022 और 23 के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला देश बना रहेगा, ये कहना है आईएमएफ का। इसके साथ ही पाकिस्तान का भी उसने रेटिंग जारी किया है, जिसमें वो तकरीबन 3.3 या 3.4 की ग्रोथ रेट के साथ दुनिया के पिछड़े देशों में से एक बना हुआ है। यही सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया जल रहा है और ये सोच रहा है कि कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भारत इतना ग्रोथ लाने में कामयाब कैसे हुआ। दोस्तों, आगे का वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। जय हिंद, जय भारत। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भारत एक इकोनॉमी है, भारत का एक इन्फ्लुएंस है और भारत क्योंकि एक इस वक्त ग्लोबल स्टेज में एक वैल्यू रेलेवेंस रखता है। मुझे बताइए, अगर एफडीआई सबसे ज्यादा आ रहा है, आईएमएफ कह रहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, मिलिट्री पावर बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा, हर चीज में हम बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ इतनी दिक्कतें हैं तो ये हम बढ़ कैसे रहे? आज हमारा यूएस से ज्यादा ग्रोथ रेट कैसे, जो आईएमएफ कहता है, मैं नहीं कह रहा ये, वो कैसे है? आज हमारा आउटलुक स्टेबल कैसे है? आज ये जो हमारी क्रेडिट रेटिंग स्टेबल कैसे? आज हम यूएस की सरजमीन पे वहां पैर रख के उनके मीडिया के सामने उनको कह रहे सर माइंड योर ओन बिजनेस। और ये जो तेल वाली बात थी ना चीमा साहब, तो डॉक्टर जयशंकर ने तो ये भी बोला भाई जितना तेल हम महीने में लेते उतना यूरोपियन यूनियन तो हफ्ते में एक आफ्टरनून में लेता। जवाब नहीं आया। और मजे की बात जो हम काफी आप और मैं डिस्कस कर चुके, कैट्स का एक्ट, तो मैं तो आपको शुरू से कह रहा था कैट्स का एक्ट भाई उनका एक्ट है, वो जाने जो करना करो। अब डॉक्टर जयशंकर ने भी ये बोलते आपका एक्ट है, आप जाने जो करें। अब हमारा जो बढ़ता स्टैचर है, अब जो हम चाइना को रिप्लेस करें, आपको पता होगा चीमा साहब iPhone 13 अब इंडिया में बन रहा है, जो सबसे लेटेस्ट iPhone 13 है। सैमसंग का सबसे बड़ा कारखाना इंडिया में लग रहा। अभी हमने करीब $100 बिलियन के और MOU साइन कर लिए। अब ये सब चीजें हो रही थी, दुनिया भर में कवायद चल रही है। देखिए, अब हम फाइनेंशियली वायबल नहीं रहे। क्या कोई मुल्क ऐसा है जिसका डिफेंस का खर्चा कर्जों से लिया जाता है? हिंदुस्तान का खर्चा, आज मुझे अफसोस हो रहा है, मैं जब वजीर था 25 साल तकरीबन पहले, रेशियो 1:3 था बिटवीन डिफेंस स्पेंडिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आज वो 1 हमारा तो 8 उनका। ये कौन सा बैलेंस है? वो भी 1 हमारा जो है वो कर्जों से पूरा कर रहे हैं हम। तो ये निजाम कैसे चलेगा? जिस पोजीशन पे इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है, वहां पे श्रीलंका तकरीबन आप समझिए कि 6 या 7 पहले
उसी पॉइंट पे खड़ा था जहां आज हम खड़े हैं। और अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी सिर्फ जो है वो बड़ी तेजी से बदलनी होगी। ऐसे हालात हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम को रोका नहीं जा सकता, उसमें जाना है। लेकिन पहले आप लोग कहते रहे कि इस आईएमएफ प्रोग्राम से निकल जाना है। तो मेरा तो क्वेश्चन ये है कि आप लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। असद उमर साहब कह रहे हैं इन्होंने हेमरेजिंग कर दी, $5 बिलियन तो वापस कर रहे थे, वो भी एक लोगों को बेवकूफ बना रहे। डॉक्टर साहब, आप लोग भी बेवकूफ बना। इंडिया ने जब देरपा इस्लाहात की थी अपनी मईशत के अंदर, तो 10-15 साल पहले वो खैरबाद आईएमएफ को कह चुके हुए हैं। आज उनके पास जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो $600 बिलियन से ज्यादा की। पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व्स हैं वो आर लेस देन $11 बिलियन। इलॉन मस्क ट्विटर खरीद रहा है $42 बिलियन में। वो तो इन्वेंटर है, उसे ट्विटर से क्या मतलब। ट्विटर का चीमा साहब एक क्वार्टर का लॉस 500 मिलियन है। 2 बिलियन चाहिए उन्हें कैश टू बी अप एंड रनिंग। ये जो 2 बिलियन के बिल भरता है ना, एक तो उसका रीजन होता कुछ और चलती उसकी पराग अग्रवाल की नहीं चलेगी, चलेगी जो 2 बिलियन का बिल भरेगा। अब 41 बिलियन में ट्विटर को खरीदने का मतलब क्या है? एक इन्वेंटर का जो मशीनें बनाता, जो रॉकेट बनाता, जो एवी बनाता है। अब अगर मीडिया में ताकत न हो, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कौन ओन करता है? वॉशिंगटन पोस्ट का मालिक कौन है? एक नाम सुना था मैंने, कुछ जेफ बेजोस करके कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो भी एक ओन करता है। वैसे वो तो कुछ ई कॉमर्स वगैरह करता है, पर न्यूज़पेपर में उसका बड़ा इंटरेस्ट है। अब ये क्या होता है ना, ये सब पॉलिटिकल टूल्स होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट पे दबाव बनाना। आपने पीछे हमने बात की थी रिलायंस और अमेजॉन की। अब वहां दबाव नहीं बना तो 1-2 आर्टिकल छाप देंगे, वर्ल्ड में इधर छपवा देंगे, जी इंडिया में ये हो रहा वो हो रहा। और इनको क्या लगता है ये आर्टिकल छाप के अब इंडिया में फर्क पड़ रहा है कोई? मतलब क्या उखाड़ लोगे? लिटरली अगर मैं बोलूं, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, आप छाप लो आर्टिकल। और इसके अंदर तकरीबन $10 बिलियन ऐसा रिजर्व है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो हमने अपने दोस्त ममालिक से अपना रिजर्व बिल्डअप करने के लिए इस्तेमाल किए। इसमें चाइना का डिपॉजिट है, इसमें सऊदी डिपॉजिट है, इसके अंदर यूएई का डिपॉजिट है, इसके अंदर कतर के पैसे पड़े हुए हैं। तो आप मुझे बता दें कि अगर इस मईशत को आपने आगे लेके चलना है, और आज आपकी हेमरेजिंग जो है, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट जो इमरान खान साहब कहते थे, यही वो एक मेयार है जिसके ऊपर किसी भी मईशत को भांपना चाहिए। वहां पे अगर आप हेमरेज करें $1 से $1.5 बिलियन महीने का, तो क्या किसी भी आने वाली हुकूमत के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है कि नहीं है? आई लीव इट टू योर बेटर। के स्टेटमेंट शोइंग टोटल नंबर जो अगस्त 2021 तक है, यूएई में टोटल कितने गए? 1179। ये कोई फिगर है 1179? 8 महीने में, क्योंकि वीजास बैंड हैं, ऑफिशियली बैंड है आज तक। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की है, शाह महमूद कुरैशी ने कोशिश की है, बट वो नहीं खुले हैं। मैंने आपको जैसे कहा 2020 के लिए इतना बड़ा इवेंट है, कोई पाकिस्तानी वर्कर्स की पार्टिसिपेशन नहीं है। मां सवाए गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं, दे कैन इंपोर्ट वर्कफोर्स फ्रॉम पाकिस्तान। इंडिया के लिए ऑल प्राइवेट कंपनीज आर अलाउड टू इंपोर्ट वर्कफोर्स फ्रॉम इंडिया। आपको मालूम है इंडिया के लिए कोई बैन नहीं है। प्लेन लोड्स आ रहे हैं वहां से। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो यूएई के मिनिस्टर्स के साथ बातचीत भी की थी इस हवाले से। अरशद साहब, कुछ भी नहीं हुआ ना, मैं आपको कह रहा हूं। आई नो ये फिगर्स है। सऊदी अरेबिया, वहां भी हमारे नंबर्स कम आते जा रहे हैं। देखिए सऊदी अरेबिया भी ड्रॉप होता जा रहा है। आज देखें ना, एज आई स्पीक पाकिस्तान से कोई वर्कफोर्स नहीं जा रही, क्योंकि वीजास नहीं लग रहे और फ्लाइटें भी नहीं है। वेयर एज नेपाल के लिए और बांग्लादेश के लिए इट इज ओपन, एंड प्लेन लोड्स ऑफ वर्कर्स आर गोइंग फ्रॉम बांग्लादेश एंड नेपाल टू सऊदी अरेबिया। वी आर लूजिंग बिजनेस। अच्छा, फिर आप ये बातें बताते हैं, हुकूमत जो ऐलान करती गई है, मैं वो भी आपको बताता जाता हूँ। पाकिस्तान बीट इंडिया बांग्लादेश इन मैन पावर एक्सपोर्ट इन 2020, और ये डॉन की खबर है, और इसमें बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि जनाब सऊदी अरेबिया में भी हमने तकरीबन कितने यहाँ पे फिगर दी हुई है कि जनाब जीसीसी कंट्रीज में सऊदी अरेबिया वाज द मेन डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तानी वर्कफोर्स, और 1,36,000 लोग सऊदी अरेबिया गए हैं 2020 में। वो ये फिगर सही है, ये तो मैं 2020 की फिगर 2020 की फिगर है। 2021 में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ अभी तो। ये गए 88,000 गए सऊदी अरेबिया अभी तक, डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स। और जैसे मैंने आपको कहा, नेपाल से और बांग्लादेश से इट्स ऑल गोइंग, चार्टर फ्लाइट्स जा रही हैं। फिर आप देखें कतर पे आए, कतर में वो फीफा 22 है, हमारी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। क्या कितने बंदे गए? साहब ने भी उनके दौर में हुआ था वादा कि 1 लाख वर्कर जाएंगे। कुछ भी नहीं इस हुकूमत में भी ऐलान हुआ कि 1 लाख वर्कर्स पाकिस्तान। सर देखें, अगस्त तक, जनवरी से लेके अगस्त इस साल तक 17,000 आदमी गए। अब 17,000 कोई फिगर है? इंडिया से प्लेन लोड्स जा रहे हैं।
मैंने आपको कहा ना, जो फीफा 2022 है, पाकिस्तानियों की तो वहाँ पार्टिसिपेशन है ही नहीं, और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उस फीफा गेम्स के लिए, सब इट्स ऑल कैप्चर्ड बाय इंडिया। हम कहाँ बैठे हुए हैं? अच्छा, कम टू कुवैत नाउ। कुवैत के फिगर्स आर शॉकिंग। 2021 में खाली 6 बंदे गए अभी तक, अगस्त तक, जनवरी से लेके अगस्त तक। ये बैन लगा है 2000 में लगा है। और लगा क्यों है? बिकॉज दे कॉट पाकिस्तानीज ये ड्रग ट्रैफिकिंग में। मुशर्रफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अब बात की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया और खबरें भी आई थी कि कुवैत में मैन पावर एक्सपोर्ट खुल गई है। नहीं, कुछ भी नहीं खुला ना, सॉरी, आई एम सॉरी टू से दिस, कुछ भी नहीं खुला। डॉक्टर्स वगैरह गए तो हैं? डॉक्टर्स गए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे 550। दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द प्राइवेट सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर के फिगर्स हैं 6। प्राइवेट सेक्टर को वीजा नहीं दे रहे। जैसे मैंने आपको कहा ना, यूएई में भी गवर्नमेंट सेक्टर को वो वीजा दे रहे हैं, एंड दे डोंट गिव। ज्यादातर तो प्राइवेट सेक्टर है वहां पे। यानी इट्स ओनली 6 पीपल हैव गॉन इन 21। अच्छा, 2020 की फिगर लें कुवैत की, 15। और कुवैत इज फिल्ड विद इंडियन एंड बांग्लादेश वर्कफोर्स। और ओमान, वहां तो यकीनन जा रहे होंगे, ट्रेडिशनली हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे। नहीं, इंडिया ओमान तो आई विल नॉट कंप्लेन फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा इंडियन डोमिनेशन है, सबसे ज्यादा इंडियन डोमिनेशन है। और वो हमको, हमारा फिगर बहुत ही कम रहता है वहां पे, 15,000, 10,000, 15,000, विच इज नो फिगर। वेयर एज इफ यू टेक द इंडियन फिगर्स, दे वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ओमान जैसी जगह में जाता है। तो ओमान इज प्राइमरीली, आई मीन, मैं क्या कहूँ, वो प्राइम मिनिस्टर साहब का तो बेग साहब फोकस